आज का वचन, पहला पाठ सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18। सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। इज़राइल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वो विजयी योद्धा है। वो तेरे कारण आनंद मनाएगा। वो अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। मैं तेरी विपत्ति को दूर करूंगा। मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिज़ाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, एलिज़ाबेथ से कुंवारी मरियम की भेंट मात्र 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, परंतु इसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई है। मरियम और एलिज़ाबेथ यूं तो कई बार मिली होंगी, परंतु यह मिलन बाकी सभी मिलन से अलग और विशेष थी, क्योंकि यह मिलन दोनों को एक ईश्वरीय अनुभव के बाद हुई थी, तथा इस मिलन में यीशु और यूहन्ना भी शामिल थे। एलिज़ाबेथ के कुंवारी मरियम की भेंट पर एलिज़ाबेथ को एक अनोखा अनुभव हुआ, जहां पर मरियम का अभिवादन सुनकर बच्चा एलिज़ाबेथ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, जिसके बाद उसे पता चला कि मरियम अब एक साधारण स्त्री नहीं परंतु प्रभु की माता है। इन्हीं सभी के कारण ये पर्व कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद एलिज़ाबेथ के पास जाती है और उन्हें यीशु का एहसास तथा पवित्र आत्मा की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पर्व हमें ईश्वरीयता से परिपूर्ण रहने के लिए प्रेरित करता है, ताकि दूसरों के साथ हमारा मिलन उनके लिए एक अनुभूति का कारण हो। मनन करें, क्या वास्तव में हम में ईश्वर निहित है? क्या हम उन्हें अपने जीवन में बसने देते हैं? आमीन।